मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हर मनुष्य का एक ही धर्म होता है और एक ही कर्म होता है, चाहे वो मनुष्य किसी प्रांत का, किसी और देश का है, कहीं भी रहता है। जो व्यक्ति अपने आप को मानवता की सेवा में समर्पित कर देता है वो सच्चा सेवक है और सच्चा भक्त है। ईश्वर ने हम सबको एक सा बनाया है। स्थानांतर भले जलवायु के हिसाब से हमारा रंग रूप अलग हो सकता है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा वेश अलग हो सकता है और फिर जिंदगी जीने का तरीका भी अलग हो सकता है, लेकिन आत्मभाव से हम सभी मनुष्य एक समान हैं। किसी के भी खुद के पैर में कांटा चुभे तो उसका दर्द उसे, उसकी यातना उसे तुरंत मिल जाती है, दर्द की अनुभूति उसको तुरंत हो जाएगी। कांटा बड़ा हो या दर्द का एहसास भी थोड़ा सा बड़ा हो तो वो दिमाग तक जाता है, ब्रेन तक जाता है। तो कहने की बात यह है, जो दर्द इंसान को खुद को चोट लगने से होता है, अगर वह दर्द मनुष्य को दूसरे जीव को चोट लगने से हुआ तो वह मनुष्य धार्मिक कहलाता है। कि धार्मिक यानी कि जिसने धर्म को ग्रहण किया है। धारयति, धारयति, इति धारयति का अर्थ क्या है? धारण करना। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। जो योग्य है, जब इंसान योग्य पथ पर चलता है, योग्य बातें धारण करता है, तो करने योग्य जो बातें होती है जिनमें धार्मिक है, एक ये भाग है धार्मिक है और दूसरा भाग ये है वो अधार्मिक है, उसको अधर्म कहा जाएगा। जो धार्मिक बातें हैं उसको धर्म कहा जाएगा। तो धार्मिक में क्या क्या शामिल है ये पहले देखते हैं और अधर्म के बारे में हम दूसरे विषय में फिर सोचते हैं। धार्मिक में ये आता है, उसमें सत्य, क्षमा, विद्या, दया, ज्ञान, कर्म, धार्मिक में ये शामिल है। और एक मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है इस धार्मिकता के जुड़कर, वो है परोपकार। जो परोपकार वही करेगा जो परपीड़ा जानता है, वही परोपकार कर सकता है। दूसरा परोपकार नहीं कोई कर सकता, क्योंकि वो जो परपीड़ा ही नहीं जानेगा तो वो परोपकार क्या करेगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। दूसरों की पीड़ा जो जानता है वही ये कर सकता है परोपकार। वो वैष्णव होता है, वो धार्मिक होता है, वो सत्य की पथ पर चलने वाला एक अच्छा इंसान होता है, या तो वो संत भी होता है। तो खुद को समर्पण की भावना जो है वही परोपकार है। परोपकार में क्या आता है? खुद को समर्पण करना, या यही परोपकार है। धर्म ग्रंथों में परोपकार के बारे में लिखा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यही है जो दूसरों पर परोपकार की भावना रखता है, परोपकार करता है। परोपकार ही वो महान गुण है जो मानव को इस सृष्टि के अन्य जीवों से अलग करता है।
और फिर श्रेष्ठता प्रदान करता है। परोपकार ही वो भावना है मनुष्य को ईश्वर से मिला देती है। तो परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं बताया है। ईश्वर भी प्रकृति के माध्यम से ये दर्शाता है कि परोपकार सबसे बड़ा गुण है। ईश्वर ने जो प्रकृति बनाई है इंसानों के लिए, वो प्रकृति के नियम में कुछ ऐसे नियम डाले हैं और कुछ ऐसे संदेश भी डाले हैं, अगर जिस इंसान की लेने की क्षमता है वो उससे ले सकता है। इस सृष्टि में जो भी ईश्वर ने बनाया है परोपकार के लिए, उसके नाम में अभी लूँगा। तो उसमें वृक्ष कबहु नहीं फल भकी, संतों ने इसका वर्णन किया है। वृक्ष कबहु नहीं फल भकी, नदी न सचे नीर। गीता में भी एक लिखा है, जळ न खाती जळा, वृक्ष आपुल्या फळा, भोगता निराळा तेने गोडी निवडली। तो बात यह है कि कौन सा भी वृक्ष खुद के फल नहीं खा सकता है। ऐसा कौन सा दुनिया में वृक्ष नहीं हो सकता जो खुद के फल खाता है। और ऐसी दुनिया में कोई नदी नहीं कि जो खुद का पानी पिएगी। जळ न खाती जळा, वृक्ष आपुल्या फळा। वृक्ष अपने फल को भक्षण नहीं करता। पानी खुद की प्यास मिटा नहीं सकता। तो ये भावना, तो वो क्या करते हैं, दूसरों के लिए वो बने हैं। दूसरों को प्रदान करना, दूसरों को समर्पण करना, इसमें समर्पण भाव आता है। वही तो परोपकार है। यानी परोपकार दूसरों के लिए खुद को समर्पित करना, ये व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है। जैसे नदी का जल दूसरों के लिए है, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, ठीक उसी प्रकार धरती का सभी उपज ये दूसरों के लिए होती है। चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आए, पर ये जो मैंने अभी बताया जल के बारे में, नदी के बारे में, परंतु ये सभी परोपकार की भावना का त्याग नहीं करते हैं। वे मनुष्य भी महान होते हैं जो विकट से विकट परिस्थिति में स्वयं को देश की सेवा में लगाते हैं और समय आने पर अपना बलिदान भी करते हैं। उसमें जो नाम शामिल है, वो शामिल हुए हुए नाम मैं ये बताऊंगा। उसमें सुखदेव का नाम शामिल है, भगत सिंह का नाम शामिल है, राजगुरु का नाम शामिल है। ये देश के लिए अपना बलिदान दे चुके हैं। तो जब तक मानवता रहेगी तब तक इन तीनों के नाम अजर अमर रहेंगे। उनकी कुर्बानी सदा सदा के लिए सबकी याद में रहेगी। तुलसीदास कहते हैं, परहित परिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उन्होंने परहित सबसे बड़ा धर्म बताया, परहित से बड़ा धर्म नहीं भाई। और परपीड़ा अधमाई यानी अधर्म होता है। दूसरों को कष्ट देने से क्या होता है, ये गीता में भी बताया है। जिही परोपतापू घड़ी, परावाजी उरगड़ी, तेने कर्मी होनी गाड़ी जन्ममुक्ति। ये गीता का श्लोक है। जिसके हमारे कारण जिसको पीड़ा हुई, जिही परोपतापू घड़ी, हमारे कारण जिसको पीड़ा हुई, उस जीव का दर्द हुआ, उसको हमारे कारण किसी भी चीज़ से दर्द, शब्दों से दर्द हुआ है, किसी कार्य से दर्द हुआ है, तो वो क्या होता है, तेने कर्म होनी गाड़ी जन्मवृत्ति। इसका अर्थ ये होता है कि फिर जन्म लेकर उसका पतन होता है उस जीव का, और फिर जन्म लेकर उसको भोगना पड़ता है। तो परोपकार ही वो भावना है जो सबसे बड़ा और सबका धर्म है, और सबका धर्म है वो हमारा भी धर्म।